हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई डीबीई मैथमेटिक्स। हमने उसमें चैप्टर सेकंड बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है इस चैनल पे। देन चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, 5.1 हमारी कंप्लीट है और इस वीडियो में हमने करनी है 5.2। तो अगर किसी ने 5.1 नहीं की है तो आप इस चैनल पे जाकर 5.1 इससे पिछली वीडियो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले उसे कर लेना, फिर इसके ऊपर आना 5.2 के ऊपर। बाकी सेकंड चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 हमारे पास है एक्सरसाइज 5B। ठीक है, 5B है यहाँ पर, 5B एक्सरसाइज है हमारे पास। तो इसमें उन्होंने पूछा है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक मैं बताऊंगी इसका कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक के बाद ही हम इसके फर्स्ट सम के ऊपर आएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स में हम देखते हैं कि एक रूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले रूट्स है, यहाँ पर कई बार जीरो वर्ड्स भी आ जाते हैं, जीरो से एक ही बात है। रूट्स होती हैं उस इक्वेशन की, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक्स की वैल्यूज, कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसमें रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू। हमने बिना सम को सॉल्व किए, जैसे कोई इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं x² + 7x + 12 = 0, इसको सॉल्व करके तो मैं इसका बता दूंगी कितना बन रहा है। ठीक है, एक इसका -4 आ रहा है या इसका -3 आ रहा है, ये मैंने बिना कैलकुलेशन के ही लिखा है, जरूरी नहीं इसका यही आंसर हो। ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है। एक इक्वेशन है हमारे पास, उसके अगर ये √2 आ रहे हैं मेरे पास, मैंने पूरा सम सॉल्व किया, उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये 2 इसके आंसर आए हैं। अभी इनको आंसर को मैं देख के तो बता सकती हूँ कि ये 2 रियल रूट्स हैं और डिफरेंट है, दोनों में कुछ सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो रियल रूट्स है। अभी हमने इस इक्वेशन इन सम में हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने सम को सॉल्व नहीं करना, सम को सॉल्व किए बिना ही हमने ये बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर कैसी होगी, वो रियल होंगे कि नहीं होंगे, वो जो उनकी वैल्यू है वो आपस में सेम होगी कि नहीं होगी, या इस इक्वेशन का रूट सॉल्व हो भी पाएगा, वो पॉसिबल भी है। ठीक है, ये मैं दोबारा बता देती हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन करके नहीं लिखा है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, बनना तो है यही बन सकता है यही, ठीक है, चांसेस यही बनने के, बट मैंने बिना कैलकुलेशन के ही लिखा है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको यहाँ पर यूज किया था। देन उसके लिए हमने क्या करना है, अभी आपको बेसिक इसका पता लगा कि हमने सम को सॉल्व नहीं करना, उसके बिना ही हमने बताना है कि उसकी नेचर कैसी है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट हमें ये बताएगा कि उस इक्वेशन की जो रूट है उसकी नेचर कैसी होगी। ये फॉर्मूला है D = B² - 4AC। डी का कितना फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, B² - 4AC। बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 4 लगी है माइनस लगी है, ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x², देन सी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऊपरली इक्वेशन में से हमको ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगे। उसके बाद हम डी निकालेंगे। जब डी का आंसर आएगा, हो सकता है 7 आ जाए, हो सकता है -4 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। डी का जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 3 केस बनते हैं, जहाँ तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी या 0 से छोटी होगी, 3 केस ही बनेंगे। यही हो सकता है, या पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, या नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, या 0 की इक्वली आ जाएगी। अगर बड़ी बनी है तो उसका रीजन, उसका फिर रूट बनेगा, उसका बनेगा सोल्यूशन, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या अनइक्वल, जो मर्जी लिख लेना, एक ही बात है। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब ये डिफरेंट, अलग अलग ही होता है। अगर इसमें हमें ये नहीं पता लगेगा कि रूट का आंसर क्या आएगा, पर ये पता लग जाएगा कि उनकी नेचर कैसी है। अगर ये कंडीशन बन गई तो मेरे को बिना सॉल्व किए ये पता लग जाएगा कि जो इसके जो 2 आंसर आने हैं वो आपस में वो रियल होंगे। रियल का मतलब
तो वो आपस में अलग अलग होंगे। रियल आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, अपॉन में भी हो, अंडर रूट वाले भी हों, जिनमें हर एक तरह का नंबर हो सकता है रियल में। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, दूसरे टॉपिक तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं हम। d=0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू <0 आ जाए तो नो रूट्स। ठीक है, बेसिक्स यही है हमारा। बेसिक को इतना टॉपिक आप 1-2 बार सुन लेना, जब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आगे चलना। देन सम एक्सरसाइज में कुछ नहीं है इसमें, तो हम चलते हैं अभी इसके फर्स्ट सम की तरफ। फर्स्ट सम में हमसे पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। अभी हम इसको कैसे करते थे, ये पहले इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करके इतना बन जाए, प्लस माइनस करके इतना बन जाए, सॉल्व करूंगी तो मेरे को पता लग जाएंगे आंसर। बट हमने बिना सॉल्व किए इसका रूट नेचर निकालनी है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया इसका फॉर्मूला। हम फॉर्मूला इसका डायरेक्ट लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी देखो इसमें एक आधे सम में मैं सारा डीपली लिख देती हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, टाइम लग जाता है। b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3, a 2, माइनस को साथ रखना है, माइनस छोड़नी नहीं है। -6 c हो गया 3, देन d फॉर्मूला लगा रहे हैं हम b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -6² - 4ac। वैल्यू कर दी मैंने इसकी पुट। 6 6 या 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, वैल्यू जितनी बन रही थी सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन सी हुई है, तो वो मैंने कर दी है। अभी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 6 में से 4 12। ठीक है, सो जो हमारा ये आंसर कितना आ रहा है 12। ये क्या है, 0 से बड़ा है, छोटा है कि इक्वल है? 0 से बड़ा है। सो इसका हम क्या लिखेंगे, रीजन जरूर बताना है। उन्होंने रीजन ही पूछा है। रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या अनइक्वल, एक ही बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अभी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, इस बार भी मैं लिख देती हूँ। b की वैल्यू कितनी है -4 √3, देन c की वैल्यू कितनी है 4। अभी हम क्या करेंगे, d करेंगे b² - 4ac। b² कितना हो गया 4 √3² - 4ac। ठीक है, वैल्यू स्केयरिंग करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, √3 का स्केयर कितना बन गया 3, देन 4 4 जा 16, 3 जा कितना बन गया 48। इसकी भी स्केयरिंग अलग होनी है, इसकी भी अलग होनी है, इसकी भी अलग होनी है। माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये बन गया है 0, 0 = 0। ये बन गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड ये इक्वल बना है, 0 है तो इक्वल बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ से थोड़ा सा रब, तो उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है इसका। इक्वेशन देखिए उसकी लिखती हूँ यहाँ पर मैं 3x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अभी सीधी लिख रही हूँ मैं वैल्यू। b है -5, b² - 4ac। निकाल लीजिए d, 5 5 जा 25, देन उसके बाद फिर इसको कर लीजिए सॉल्व। 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। ठीक है, 72 बनेगा। देन 72 से 25 करेंगे हम माइनस, 12 में से 5 किए 7, 6 हो गया, 6 में से 2 किया 4, प्लस माइनस माइनस सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, रूल लग रहा है, प्लस माइनस माइनस सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। आंसर आ रहा है मेरा -47, 0 से छोटा आ रहा है। 0 से क्या आ रहा है, छोटा। d है <0। अगर कभी भी इस तरह से आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट, इसके रूट्स नहीं बनते हैं, नो रियल रूट्स। या फिर हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं इमेजिनरी। नो रियल रूट्स आपकी बुक में इमेजिनरी भी दिया हुआ है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब है।
दोनों तरह ही हैं बुक में अवेलेबल, दोनों पता होने चाहिए, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेम वैसा ही सम है, बस इसमें ए बी आ गई है, उसको देख के डरना नहीं। डी निकालेंगे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac। डी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो देखिए अभी इसको मैं अगर ज्यूम भी करके देखूं, अभी क्या है ये, कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी ये डिपेंड करता है ए और बी के ऊपर। अगर ए की वैल्यू ना, मान लीजिए ए की वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो स्क्वायर है उसको प्लस कर देगा, बी की वैल्यू भी नेगेटिव भी हुई तो क्या कर देगा, उसको ये प्लस कर देगा ना। बी की वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो इसको प्लस कर देगा। मैं इसका नो का तो नहीं कोई चांस बन रहा है। सो अगर इसमें हम नेगेटिव वैल्यू वी ए की पुट कर देते हैं तो भी उसको वो स्केयरिंग करके माइनस तो ख़त्म कर देगा ना। सो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि उसके बाद कितना है, ये 0 से बड़ी इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, 0 से बड़ा। जो मर्जी आप ए और बी की वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा कि ए एंड बी की उन्होंने हमको कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन नहीं दी हुई है। हम प्लस वाली कर लें, माइनस वाली कर लें, जो मर्जी कर लो तो 0 से बड़ा ही बनेगा। कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं होगी कि ये कट होके फिर 0 की इक्वल आ जाए, ऐसा चांस भी नहीं होगा। कि अगर 0 लाना होगा तो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, यहाँ पर 2 कर लेते, 1 कर लेते, उसके लिए हमें माइनस चाहिए होगा। पर जो ऊपर स्केयरिंग है तो वो तो माइनस को ख़त्म कर ही देगी। सो इस बात की गारंटी इसमें आ रही है कि ये इसका आंसर जो भी है 0 से बड़ा ही आएगा। सो इसका क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका भी क्या बन रहा है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सॉरी इक्वल बोला मैंने, अनइक्वल। 4 पार्ट हो गया। चलते हम इसके 5th पार्ट की तरफ। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर ये सिंपल सम बन रहा है, उसी तरह से है। देन इसका डी लेंगे बी स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, बी स्क्वायर है माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4ac। 12 12 144 माइनस माइनस प्लस, देन 4 4 जा 16, 16 9 जा भी 144। डी कितना आ रहा है मेरे पास, 0। अभी डी की वैल्यू अगर 0 की इक्वल है तो अभी आपको याद हो जाने चाहिए क्या बनेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी ये डी है, ठीक है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, 5 पार्ट तक हमने कर लिए। इस क्वेश्चन का एक 6 पार्ट है। √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। फिर हम वही डी निकालेंगे, करते हैं वैल्यू पुट, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी कितनी है, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 7 √3। कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25। यहाँ पर कटिंग देखिए, इसकी सॉल्विंग देखिए, कटिंग नहीं है सॉल्विंग था। 7 4 जा 28, ये √3 की 2 टर्म है, √3 हो जाएगा सिंगल 3। देख ही लग रहा है कि इसको इतना पता लग गया कि इसका आंसर तो माइनस में ही अब आएगा, बड़ा है ना इधर। 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 84 में से कर दिया हमने माइनस, ये बन गया 14 में से 5 होगा 9, देन यहाँ पर आ जाएगा 7 5 माइनस का 59, माइनस 59 लेस देन 0। तो ये क्या बनेंगे, नो रियल रूट्स। क्या इसका आ रहा है, नो रियल रूट्स, या फिर हम इसका लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इसकी जो सॉल्विंग है आप +1 में अगर मैथ्स करते हो तो उसमें डीपली पढ़ोगे, 10th के सिलेबस में उसकी जो सॉल्विंग वो नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपने उसका नेम ही याद रखना है इमेजिनरी का। तो जो उसके रियल या जो इक्वल या अनइक्वल बन रहे हैं उनकी सॉल्विंग है वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में करवाऊंगी। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा था। उसके 6 पार्ट थे, इसमें 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। इसका जो बेसिक था वो कर लिए हैं। अभी एक दो हम थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं, बाकी फिर आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में मिल जाएगी,
क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है थोड़ी सी अपलोड में प्रॉब्लम फिर आ जाती है। चलिए थोड़ा सबसे पहले रब कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के उन्होंने हमसे पूछी है, इक्वेशन मेरे को गिवन है k + 4x² + k + 1 ये इक्वेशन है k + 4x² + k + 1x + 1 = 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग कर ली जाएगी। देन इसमें वैल्यू है, कंपैरिजन करो ax² + bx + c, तीनों वैल्यू मेरे पास है। a की है k + 4, b की है k + 1, c की कितनी है 1। इसमें हमने क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमें गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस तरह से लिखेंगे। सो हमें क्या गिवन है, d = 0, क्या गिवन है हमें, d = 0। चलिए d = 0 हमें गिवन है, d का फॉर्मूला हमने क्या याद किया अभी, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी है, k + 1² - 4 k + 4, c की वैल्यू कितनी है 1 = 0। k² + 1, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर अभी फार्मूला खुल रहा है, a + b² का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, ब्रैकेट खुलेगी -4k, यह तो 1 ही है, -4 4 16 = 0। ठीक है, अभी हम यहाँ पर से क्या निकालेंगे, k की वैल्यू क्या बच रहा है देखते हैं हम, क्या अभी हमारे पास आ रहा है, इनकी सॉल्विंग आपस में हो रही है और इनकी सॉल्विंग हो रही है। k² अकेला ऐसे रहने दो, 4k में से 2k माइनस किया, माइनस है आगे, 4 के आगे माइनस है, ये कितना आ जाएगा -2k, देन +1 -6 आ गया हमारे पास, 16 है यहाँ पर, ठीक है 6 नहीं है 16 है, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर 16 है, 16 -16 + 1 हो गया हमारे पास -15 = 0। रूल लगा है प्लस माइनस सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अभी आप इसको जैसे 9th क्लास में सॉल्व करते थे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं। इस मेथड में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिन्होंने तो 9th में किया है उनको आता होगा, पर अगर किसी ने इसको थोड़ा कम किया है तो ये चीज़ है, बच्चे इसको थोड़ा मुश्किल मानते हैं और ये अगर प्रैक्टिस ना करो तो ये भूल भी जाती है। सो मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझा रही हूँ। सो देखिए, हमने 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना बन जाए 15 एंड प्लस माइनस करके कितना बन जाए 2। सिंबल को एक बार आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड बता रही हूँ, सिंबल को हम इग्नोर करके चलेंगे। सबसे पहले आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा बन रहा है। 5 3 15, 5 - 3 = 2, ये हमें हमेशा सेम ही लेने होते हैं, ये इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। देन उसके बाद आपने माइनस का बस लगी है लगा दो, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2k को स्प्लिट करेंगे, उसका क्या बन रहा है 5 - 3, 5k - 3k। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट करते हैं वो माइनस को साथ लेके कर चलते हैं, तो कई बार फिर माइनस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसमें आप एक स्टेप जरूर बढ़ जाएगा, पर आपको माइनस प्लस के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद आपने एक रूल याद रखना है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिख लो, अगर आगे माइनस है तो आपने नेक्स्ट टर्म क्या करने हैं, चेंज कर देना, नेक्स्ट टर्म के सिंबल चेंज कर देने हैं। ये बन गया -5k + 3k - 15 = 0। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम ये स्टेप ना लेते, पहले सोचते कि क्या करें, जहाँ पर सिंबल लेते क्या करें, प्लस माइनस आ जाए माइनस आ जाए, फिर हमको माइनस का भी साथ सोचना पड़ना था, फिर ऐसे सोचते -5 फिर -5 + 3। तो अभी हमने जो पहले सोचा, हमने बिना सिंबल के सोचा है और सिर्फ इस माइनस से ये वाला सिंबल हमने चेंज कर दिया है, तो ऑटोमेटिक हम इसी स्टेप पे पहुंच गए हैं।
एक स्टेप आपका ज़्यादा लग गया है, बट हमें माइनस का सोचना भी नहीं पड़ा कि माइनस कहाँ लगाएं, 3 के आगे लगाएं या 5 के आगे लगाएं। सो अगर किसी को इस तरह से कन्फ्यूज़न होती थी माइनस के साथ चलने पर, तो वो इस हिसाब से कर सकते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है, ठीक है। देन इसके बाद क्या रूल होते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन है के माइनस 5, इधर से के निकल रही है, इधर से भी के, इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3, इधर 15 है तो 3 5 जा 15। थोड़ा सा मैं डीपली बता रही हूँ छोटे छोटे स्टेप लगा के, ताकि जो किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। 3 को बाहर निकाल दी, यहाँ पर क्या बच गया, 5। तो कितना आ रहा है, के प्लस 3। हमेशा हर बार ये सेम आने चाहिए, अगर सेम ना आए तो हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। एक इसका बन गया के माइनस 5, देन एक इसका बन गया के प्लस 3, इसको अलग से 0 करना होता है, और ये बन रहे इनको अलग से 0 करना होता है। एक बन रहा है के प्लस 3 और एक बन रहा है के माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को अलग से 0 कर दो, के प्लस 3 इक्वल्स टू 0, के माइनस 5 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू है 5, के की वैल्यू है माइनस 3, ठीक है। सो जो दो वैल्यू थी हमारी के की, वो हमारी अब निकल चुकी हैं, ठीक है। एक आई है हमारी माइनस की 3, एक आई है हमारा प्लस का 5। कई बार उन्होंने कुछ वैल्यू ना ऐसे बोला होता है, अभी कई बार ना कंडीशन दी होती है, उसमें से कोई एक वैल्यू रिजेक्ट करनी होती है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। उन्होंने कई बार कंडीशन दी होती है, सब में नहीं दी हुई है। चलिए अब हम इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी, इसके 2 पार्ट हैं, ये वाला कर लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले कर लेते हैं हम रब। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है। इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या इसके रियल रूट्स है। रियल रूट्स है मीन्स मैंने चेक करना है, इसको डिस्क्रिमिनेट निकाल के चेक करेंगे रियल रूट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये तो सिंपल सा बन रहा है, इसका अगला में भी थोड़ा अपॉन में है, तो बच्चों को उससे डर लगता है। वैसे सम सिंपल है। बी की वैल्यू कितनी है, 505 स्क्वायर 4ac, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये सारा मैंने पीछे आपको बताया है कैसे वैल्यू लेते हैं। देन 5 5 जा 25, इसका स्क्वायर नहीं करना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाते हैं कट। 5 5 जा 25 को 5 के साथ किया 70, 5 5 जा 25, 25 को 5 के साथ करेंगे तो 125 नॉट 75, ठीक है। 5 5 जा 25 अगेन 5, 125 बन रहा है। यहाँ पर ये 2 बार ही स्क्वायर करना है, इसका एक बार ही 5 रहेगा, वो साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस माइनस प्लस 7 4 28। इक्वेशन में ना यहाँ पर 70 है, एक चेंज कर लीजिए, जहाँ पर 7 है बुक में 70 है, प्लीज वहां पर 70 कर लीजिए, एक 0 साथ में और है हमारे। तो अभी जो बचा है उसको हम प्लस कर लेते हैं। देन 5 में 0, 8 9 10, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। ये बन रहा है 405 बन गया हमारे पास। तो ये क्या है, रूट्स इसके रियल है कि नहीं है, रूट्स आर रियल। उन्होंने देखिए इसमें ये पूछा है कि रूट्स रियल हैं कि नहीं है। उन्होंने साथ में ये कंडीशन नहीं दी कि इक्वल है कि अनइक्वल है। सो अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो भी ये रियल है, अगर डी की वैल्यू इक्वल आ रही है तो भी ये रियल है। कि उन्होंने सिर्फ रियल पूछा है, और इन दोनों केसों में रियल होते हैं, इन दोनों केसों में ही रियल होते हैं। तो अभी चलते हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ी सी इक्वेशन दी गई है कुछ अलग तरह से, तो उसके भी बिना डरे हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस तरह के स्टेटमेंट्स को डरते हैं, इसे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता इसमें भी। सबसे पहले सिंपल एलसीएम, x माइनस 5 गया ऊपर, देन ये उधर गया 2x माइनस 3, नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3, देन x माइनस 5। विजिबिलिटी का कमेंट जरूर करें कि आपको क्लियरली शो हो रही है, वीडियो दिख रही है कि नहीं, ठीक है। अभी इसमें x की x ऊपर कर लेते हैं, ये बन गया हमारे पास 3x, देन माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 8, नीचे हमारी खुलेगी ब्रैकेट। ब्रैकेट आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, छोटे छोटे स्टेप में भी खोल सकते हो। पीछे एक वीडियो में मैंने इसका वो भी इस तरह से भी आपको करके दिखाया था, वो भी आप कर सकते हो।
देन 2x x माइनस 5 माइनस दी 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ये बन रहा है 3x माइनस 8। नीचे हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 1। देन है हमारे पास 3x माइनस 8। देन ये बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 1। जो डिनोमिनेटर है उधर पहुंच जाएगा, उधर जाके 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना हो गया 15। ये इक्वेशन है। अभी ये दोनों टर्म्स हमने क्या करनी है, उधर को शिफ्ट करनी है। ये वाली टर्म हमने क्या करनी है, दोनों उधर को शिफ्ट। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देन बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 13 एंड 3 16 प्लस 15 एंड 8 हमारे पास हो गया 23। ठीक है, अभी हमारे पास इक्वेशन हमारी है जो सीधी हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे अपना d और हमारा हो जाएगा सम सॉल्व। यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर मैंने रब करके ऊपर की तरफ लिखती हूँ। ठीक है, क्या बन रही इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23। 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23। टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x तो अभी इसमें d लगा रहे हैं हम। b स्क्वायर माइनस 4ac 16 2 56। देन 4 2 ज़ा 8, 23 को 8 के साथ करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 17 18 184। 6 में से 4 माइनस किया 2, 25 में से 8 माइनस किया 7। सो ये क्या आ रहा है, रूट्स आर रियल इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। रूट्स आर रियल, दोनों केस में ही रियल बनेगा, इक्वल टू आ रहा हो या ग्रेटर देन आ रहा हो। ठीक है, अभी हमारे इस एक्सरसाइज के हो गए हैं इस वीडियो में 3rd पार्ट तक। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपके लाइक्स, व्यूज़ एंड शेयरिंग के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपको ही बेनिफिट ना मिले इसका तो फिर क्या फ़ायदा मेरे बनाने का। सो प्लीज़, मेरा ये न्यू चैनल है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया चैप्टर 2 की वीडियो भी है, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। बाकी जिस चैप्टर की वीडियो आपको पहले चाहिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली वही वाला चैप्टर पहले स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर 5 के ख़त्म होने पर। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।